हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, ये कहानी मेरी है। मेरा नाम समीर है। मैं दिल्ली शहर का रहने वाला हूँ। अभी मेरी उम्र लगभग 20 साल की है और मैं दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा हूँ। ये कहानी कुछ साल पहले की है। मेरे कॉलेज की परीक्षाएं कुछ दिन पहले ही समाप्त हुई थी। परीक्षा के बाद मैं घर में ही खाली बैठा रहता था। एक दिन घर पर मेरी छोटी मौसी आई हुई थी। मेरी मौसी बहुत दिनों के बाद हमारे घर आई थी, साथ में उनके बच्चे भी थे। मौसी को एक लड़का और एक लड़की थी। वो दोनों बच्चे अभी छोटे ही थे। मौसी की उम्र भी ज्यादा नहीं थी, वो लगभग 28 साल के करीब की रही होंगी। घर पर मम्मी से मिलकर वो मुझसे भी गले मिली। मेरे लिए ये सब सामान्य था, क्योंकि मौसी हमेशा से ही मुझे प्यार किया करती थी। लेकिन इस बार मौसी की नजर में एक शरारत सी दिखाई दे रही थी, जो अजीब सी लग रही थी। फिर मौसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, समीर, तुम तो काफी बड़े हो गए हो। मैंने महसूस किया कि मौसी मेरे कंधे को इस तरह से सहला रही थी, जैसे वो मेरे शरीर की मजबूती को जांच रही हो। मैंने मौसी की बात का जवाब देते हुए कहा, मौसी, अब छोटा ही रहूंगा क्या? मेरी बात पर मौसी मुस्कुराने लगी। फिर वो फ्रेश होकर मेरी माँ के साथ बातों में लग गई। मुझे उसी दिन मेरे एक दोस्त की बहन की शादी में जाना था। तैयार होकर मैंने माँ से कहा कि मैं शादी में जा रहा हूँ। माँ ने मुझे टाइम से घर वापस आने के लिए कह दिया। मैं घर से निकल गया। शादी में जाकर देखा तो मेरे सब दोस्त भी आए हुए थे। महफिल पूरी सजी हुई थी। उन लोगों ने शराब पीने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। मेरे मना करने के बाद भी उनके जोर देने पर मुझे भी पीनी पड़ी। फिर मस्ती में काफी रात हो चुकी थी। सर्दियों के दिन थे और ठंड बहुत पड़ रही थी। तभी माँ का फोन आया और वो मुझे घर आने के लिए कहने लगी। माँ ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि पिताजी भी घर पर नहीं हैं और वो दोनों मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। माँ ने मुझे जल्दी घर पहुँचने के लिए कह दिया। मौसी भी अभी तक सोई नहीं थी और वो लोग मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं अपने दोस्तों के साथ बाइक लेकर निकल पड़ा। रास्ते में घना कोहरा छाया हुआ था। बाइक पर बैठे हुए मेरे दांत कपकपा रहे थे। जब मैं घर पहुंचा तो पूरा कांप रहा था। मैंने घर के बाहर पहुंचकर मौसी को फोन किया। मौसी ने आकर दरवाजा खोला और मैं जल्दी से अंदर गया। अंदर जाकर मैं सीधा अपने रूम में चला गया। मैंने जूते निकाले और कंबल उठाकर उसमें दुबक गया। मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मौसी को शायद मेरी हालत का अंदाजा हो गया था। वो कुछ मिनट के बाद मेरे कमरे में आई तो मैं कांप रहा था। वो कहने लगी, समीर, तू तो सर्दी से कांप रहा है, रुक, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इतना बोलकर मौसी रसोई में चली गई मेरे लिए चाय बनाने के लिए। तब तक मैं कंबल की गर्मी लेकर थोड़ा गर्म हो गया था। अभी तक मुझे शराब का नशा चढ़ा हुआ था। मैं अपने फोन में टाइम पास करने लगा। मौसी चाय लेकर आई और मेरे ही साथ कंबल में घुसकर वो भी चाय पीने लगी। मौसी बोली, क्या बात है? मैं बोला, कभी कभार पार्टी में ही पीता हूँ, मगर आप माँ से इस बारे में कुछ मत कहना। हंसते हुए मौसी बोली, अरे नहीं पगले, मैं कुछ नहीं कहूँगी। इस उम्र में तो ये सब नॉर्मल सी बात है। मेरी चाय खत्म हो गई थी। मौसी बिस्तर से उठकर मेरे हाथ से चाय का कप लेने लगी तो मुझे मौसी की नाइटी में से उनके उभार दिखाई दे गए। मैं उनको घूरने लगा। इससे पहले कि मेरी नजर हटती, मौसी की नजर मुझ पर पड़ गई और वो समझ गई कि मैं उनको क्यों घूर रहा हूँ। मेरे बालों को सहलाते हुए मौसी बोली, क्या बात है समीर, तुम तो ज्यादा ही बड़े हो गए हो। तुमने कोई गर्लफ्रेंड बनाई है या नहीं? मैंने कहा, नहीं मौसी जी, शराब का नशा मुझ पर चढ़ा चुका था और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, बस बहक रहा था। फिर मौसी ने चाय का कप को नीचे रखते हुए कहा कि बहुत ठंड हो रही है। इतना बोलकर वो भी कंबल में मेरे पास लेट गई और टीवी चालू कर दिया। मेरे पैर उनके पैरों से सटे थे और मुझ पर सुरूर चढ़ने लगा था।
मैंने उनसे पूछा मौसा कैसे हैं? मौसी बोली उनकी बात तो करो ही मत, वो तो हमेशा ही बाहर रहते हैं। मगर ये बता कि तुमने अभी तक गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई है? मौसी की सांसें तेज होने लगी थी। मैंने भी उनके शरीर को पकड़कर अपने आप को उनके शरीर को और ज्यादा करीब कर लिया। मैंने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मौसी अभी तक कोई मिली ही नहीं है। फिर वो बोली, इतने हट्टे कट्टे हो गए हो, अभी तक हाथ से ही काम चला रहे हो क्या? मौसी ने ऐसा कहते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी। मैं समझ गया था कि मौसी को क्या चाहिए। फिर हमने सीमा की रेखा को पार कर दिया।